जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सभी का एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, बात करेंगे इस वीडियो में जो सामान्य जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ये प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, इसका जो हम लोग सामान्य जानकारी जीके जीएस को करने वाले हैं, इसके बाद में हम लोग चलेंगे हिंदी की ओर। ठीक है ना, हिंदी का भी क्वेश्चन इसी वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में जो मिलेगा वो उसमें मिलेगा मैथ और रीजनिंग के, ठीक है, क्वेश्चन को दिया जाएगा। तो अभी आप लोग नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। 39 नंबर से आपका जीके क्वेश्चन स्टार्ट होता है। इसके पहले जो दिया गया है 38 क्वेश्चन तक, ये आपका हिंदी था। ठीक है, तो अभी इसको करने के बाद में हम लोग हिंदी भी करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। तो ये कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका ऑप्शन है लखनऊ में है, वृंदावन है, या कानपुर, या आपका अलीगढ़। तो आपका जो भी राइट आंसर हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है, इसको हम लोग कंप्लीटली करने के बाद में देखिएगा इसका रिस्पॉन्स क्या मिलता है। ठीक है, तो जो भी आपका आंसर हो कमेंट में बताइएगा। तो हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा अलीगढ़। अलीगढ़ विल बी राइट आंसर। अगर हम बात करें कि ये जो झील है, शेखा झील है, ये एक ताजे पानी की झील है। ठीक है ना, ये ताजे पानी की झील है और राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में है और यह एक ताजे पानी की झील है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर और इसका आंसर आप लोग कमेंट में करेंगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? चार ऑप्शन दिया गया है, किशनपुर, कतरनिया घाट, रायपुर और चंबल। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए, और अभी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत मस्त प्रैक्टिस सेट है, हम लोग डेली करने वाले हैं जब तक एग्ज़ाम आपका नहीं हो जा रहा है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग अभी लेखपाल के भी प्रैक्टिस सेट को करेंगे। ठीक है, तो 40 में अगर बात करें करतनिया घाट किया, तो इसमें जो आपका दिया गया था ये 1975 में किया गया था, जो कि ऑप्शन में आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, कतरनिया घाट। अगर हम बात करें किशनपुर, तो किशनपुर कब किया गया था भैया? तो ये 1972 में किया गया था। 1972 में किशनपुर को किया गया था स्थापित और कतरनिया घाट को 1975 में किया गया था। रानीपुर, ये जो रायपुर दिया गया है, ये रायपुर भैया कोई वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं है। यहाँ पर रायपुर ना होके आपको कर लेना है रानीपुर। तो रानीपुर जो स्थापित किया गया था वो 1977 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन आ सकता है, वीवीआई क्वेश्चन है और आप लोग इसको नोट भी कर लीजिएगा। रानीपुर को, ठीक है, 1977 में किया गया, कतरनिया घाट को 1975 में किया गया और किशनपुर 1972 में किया गया। ज़्यादा तेज तो नहीं चल रहे हैं ना? क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बिल्कुल आराम से बताया जाएगा। क्वेश्चन है, निम्न प्रकारों की मिट्टी में किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? बुंदेलखंड जो क्षेत्र है उसमें कौन सी मिट्टी की बहुलता है या प्रमुखता है या वहाँ पर बहुत अच्छा माना जाता है? तो 41 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो कमेंट में आप लोगों का आना चाहिए। ए राइट आंसर, काली कपास की मिट्टी। ठीक है ना, काली कपास की मिट्टी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या क्या है? भाई बिल्कुल रटा हुआ क्वेश्चन है, सी आपका सही आंसर हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब आप लोगों को बताना है वो क्षेत्र, जनपदों की संख्या तो 7 है लेकिन वो कौन कौन से जनपद है, इसको आप लोग कमेंट में बताएंगे भाई। ठीक ना, हम इंतज़ार करेंगे आपके कमेंट में कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश दिवस की बात करें तो भाई आप उत्तर प्रदेश में हैं और उसका दिवस ना जाने तो बेकार है, क्योंकि आप लोग अपना जब बर्थडे मनाते हैं तो उत्तर प्रदेश का भी एक बर्थडे है। ठीक है, तो इसको कैसे आप लोग मनाएंगे, इसको कैसे जानेंगे कब होता है? तो चलिए कमेंट में बताइएगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, जी हाँ 4 ऑप्शन दिया गया है और जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो सी के साथ जाएगा। 24 जनवरी को मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। और ये कब से? तो ये जो 24 जनवरी 1950 को इसका नाम चेंज हुआ था, उत्तर प्रदेश पड़ा था। अगर बात करें तो इसको मनाया जा रहा है 2018 से। ठीक है, 2018 से इसको बराबर मनाया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश का बर्थडे है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का बर्थडे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो मई 2023 में बोला अहमद टिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की? तो ये करंट का अफेयर्स है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसको आज की डेट में आप लोगों को इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन बता देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपका राइट आंसर बी के साथ जाएगा, केन्या विल बी राइट आंसर।
आप लोग जो करंट में है उसको देख लीजिएगा, करंट अफेयर्स से कमेंट में बताएंगे तो एक करंट अफेयर्स की भी वीडियो डाल दी जाएगी आप लोगों के लिए, जो भी पॉसिबल है आप लोगों के लिए बराबर किया जाएगा। बस आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहिएगा, ठीक है ना। वीडियो लास्ट तक देखिएगा पूरी। स्वदेशी रूप से विकसित भारी वजनी टारपीडो का समुद्र के भीतर सफल परीक्षण किया गया। इस टारपीडो का नाम क्या है? अभी नहीं किया गया, ये 2023 या 24 में किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट में बताएंगे भाई। बी, वर्णास्त्र। आपका राइट आंसर वर्णास्त्र के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। जून 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री पीएम स्वनिधि योजना के 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कहाँ स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया था? ऑप्शन दिखा देंगे आपको। ऑप्शन कहाँ गया भाई? लखनऊ है, गोरखपुर है, मथुरा है और वाराणसी। तो यहाँ से आपका राइट आंसर 46 का जो जाएगा वो बी, गोरखपुर आपका सही आंसर हो जाएगा। गोरखपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद करते चलिएगा। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई मेरे, इसको छोड़ोगे ना तब पछताओगे। भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? बताइए। भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे? बिल्कुल रटा हुआ क्वेश्चन भाई। जब हिस्ट्री आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यही पढ़ते हैं। डी, हाँ, सरस्वती आपका राइट आंसर जाएगा। अच्छा, हम बात करें सरस्वती नदी, तो ये एक ऋग्वेद में बहुत ही पवित्र नदी माना गया है, ठीक है ना। ये ऋग्वेद में बहुत ही पवित्र नदी माना गया है। जैसे आज के युग में देखा जाए तो हम लोगों की गंगा मानी गई है, वैसे ही ऋग्वेद में इसको सरस्वती को, और सबसे ज़्यादा नाम जो भी मिले हैं वो सरस्वती के ही मिले हैं उस टाइम पे। चलिए आगे बढ़ेंगे 48 नंबर पर। मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था? भाई साहब, ये जो रजिया सुल्तान थी ना, ये प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी, ठीक है। ये प्रथम महिला जो थी, ये प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। महिला जो थी वो मुस्लिम शासिका थी, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा। जो अगर पूछा भी हो जाता है कि प्रथम महिला शासिका, तो रजिया सुल्तान, जो कि गुलाम वंश से संबंधित थी। और इनके पिता का नाम क्या था आप लोग कमेंट में बताएंगे। और मलिक इख्तियारुद्दीन जो अल्तुनिया ने, जो ये था ना, ये जो था ये इनका एक सेनापति था, बहुत ही विश्वसनीय सेनापति था। लेकिन उस टाइम में यही सब होता था, धोखाधड़ी वाला काम। तो अच्छा, इनका शासन अगर हम बात करें रजिया सुल्तान का, तो 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक चला था, ठीक है। 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक चला। और ये जब कैद की गई थी तो ये बठिंडा, बठिंडा के किला मुबारक में इनको कैद किया गया था। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये यहाँ से इसको समझिए कि प्रथम महिला शासिका थी। 1236 से 1240 तक इनका शासन चलता है, ठीक है। इनको कैथल के पास कुछ डाकुओं द्वारा मार दिया जाता है, ये बात की कहानी है। लेकिन याद कर लीजिएगा कि ये इनकी मृत्यु जो होती है ये कैथल के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का क्या अर्थ है? 49 नंबर का राइट आंसर आपका कमेंट में आना चाहिए भाई साहब। संत विल बी राइट आंसर, संत, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है कमेंट में बताइए, नेक्स्ट टाइम उसको सुधार किया जाएगा। हमसे है आपसे कुछ भी हो भी सकता है, ऐसा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सत्र 1931 के संदर्भ में सही है? गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई, महात्मा गांधी ने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, या इस आयोजन में खिलाफत आंदोलन आरंभ किया गया था। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, कमेंट में बता दीजिएगा। हाँ, ए, गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी, राइट आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 51 का जो आपका राइट आंसर जाएगा वो मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास जी के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। भाई ये क्वेश्चन ना बिल्कुल रट्टा होना चाहिए आपके ज़बान पर, बिल्कुल रटे होने चाहिए, ठीक है ना। ये वीवीआई क्वेश्चन, ये रिपीटेड भी क्वेश्चन, ये आएंगे 2026 में। अभी जब आपका यूपीपी का एग्ज़ाम होगा तो मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है? ढाका शहर, इस्लामाबाद शहर, या एवरेस्ट पर्वत, या अमरनाथ गुफा। तब जाके आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, एवरेस्ट पर्वत आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट की ओर बढ़ें। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? रोहतांग सिक्किम, लिपुलेख उत्तराखंड, बोमडिला हिमाचल प्रदेश या नाथुला अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, आपका राइट आंसर जाएगा बी के साथ, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड। ठीक है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में अष्टमुडी झील स्थित है? भाई याद कर लो इसको, झील वगैरह बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, झील वगैरह बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा बांध एक प्रकार का अस्थायी बांध है जिसे विशिष्ट क्षेत्र के पानी को बाहर करने के लिए बनाया गया है? चार ऑप्शन है, डेब्रिस, काफर, डिटेंशन या इम्पाउंडिंग। जी, काफर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत के संविधान का भाग से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, केंद्र शासित प्रदेशों से। चलिए आगे बढ़ेंगे। भाई सारी चीज़ें कंप्लीट करवाई जाएगी, बस आप लोग एक धैर्य बना के और वीडियो शेयर करते रहिएगा। ठीक है ना, मज़ा आने वाला है बिल्कुल। भारतीय संविधान के देखिए, अब यहाँ पर सब कुछ मिलेगा आपको प्रैक्टिस सेट में, मतलब यही होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी के साथ जाएगा, 338 बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 57। ओके, लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है? चलिए बताइएगा। डी, दोनों, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। अगर आपको हिंदी आ रही उसमें बहस कर लीजिए, नहीं आ रही तो इंग्लिश में बहस कर लीजिए, कोई भी चलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की आनुषांगिक शक्तियों से संबंधित है? याद कर लो भाई, अनुच्छेद 140, अनुच्छेद 140 बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया? चलिए बताइएगा। जी, 60 का है आंसर, आना चाहिए 27वां संशोधन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसे CAG कैग के नाम से भी जानते हैं, स्वतंत्र पद प्रदान करता है? बी आपका राइट आंसर, 148। भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री का क्या नाम था भैया? जी हाँ, बी के आपका राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण क्या प्रदर्शित करता है? 63 का आपका राइट आंसर आना चाहिए कमेंट में भाई साहब। अब इसको हम नहीं बताने वाले, ठीक है ना, ये आपका कमेंट में आंसर आना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए। बैंकों द्वारा अपने सबसे बड़े, सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक क्रेडिट वाले ग्राहकों के वसूले जाने वाले अल्पकालिक ऋण ब्याज दर को क्या कहा जाता है? ए, प्रधान उधार दर होगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया, ए आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, जो अगर आप लोग समझते हुए चलेंगे ना तब समझ में आएगा। एनपीसी, नेशनल पेमेंट्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंडिया, राइट। सी, नेक्स्ट, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन NHM कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 2020, 26 जनवरी 2019, 15 अगस्त 2021 या 1 जनवरी 2022 को? 66 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन NHM शुरू किया गया था। मनरेगा के अंतर्गत किसी ग्रामीण निर्धन व्यक्ति को अधिकतम कितने दिन तक रोजगार मिल सकता है? चलिए ये तो आप लोग बताइए, क्योंकि ये आपके गांव घर से ही संबंधित है। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। चलिए ये इसका आंसर कमेंट में करिए, मैं 68 को बताता हूँ। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? 1998, 2004, 99 या 97? जी हाँ, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1998। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए दिया जाता है?
69 का आपका सी, अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से कब प्रस्तुत किए गए थे? 70 का आपका राइट आंसर, 1913 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। और अभी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारे देश में सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? चलिए इसको कमेंट में कीजिए। संस्कृत। द इकाबाग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जे के राउलिंग ने लिखी थी। निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? 73 का राइट आंसर, सिंघली। सिंघली जो कि श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा थी। 1928 में किसने खोज की थी कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव के प्रवेश करती है तो उस द्रव द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश एक हिस्सा अलग रंग को जाता है? चलिए साइंस से रिलेटेड है, सीवी रमन आपका राइट आंसर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया था? चलिए इसको कमेंट में कीजिए। डी, निकोलस कॉलन आपका राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो में बात करेंगे वो होगा आपका संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ये मैथ है, ठीक है ना, मैथ से, और उसी मैथ में इंक्लूड होगा आपका रीजनिंग। ठीक है ना, रीजनिंग भी इंक्लूड होगा आपका। अभी हम लोग सिर्फ जीके जीएस को देखा है।